नमस्कार। आज की इस चर्चा में हम जीव विज्ञान के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर बात करेंगे। जी। हम कुछ प्रश्नों और उनके विकल्पों को देखेंगे और फिर समझेंगे कि सही उत्तर के पीछे का विज्ञान क्या है। बिल्कुल। इसका मकसद इन अवधारणाओं को, इन कॉन्सेप्ट्स को एकदम साफ करना है ताकि उन्हें आसानी से समझा जा सके। तो चलिए पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। जी। पहला प्रश्न है आम के फल से जुड़ा हुआ कि आम के फल में खाने वाला भाग कौन सा है। बहुत ही दिलचस्प सवाल है। विकल्प हैं ए बाह्य फल भित्ति, बी मध्य फल भित्ति, सी अंतःफल भित्ति और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी, यानी मध्य फल भित्ति। मध्य फल भित्ति। जी। देखिए, किसी भी गूदेदार फल में ना आमतौर पर 3 परतें होती हैं। अच्छा। सबसे बाहर वाली जो छिलका होता है उसे हम कहते हैं बाह्य फल भित्ति। ठीक है। और सबसे अंदर जो बीज को ढकने वाला कठोर हिस्सा होता है, जैसे आम की गुठली, हाँ, गुठली, उसे कहते हैं अंतःफल भित्ति। तो फिर जो बीच का गूदेदार हिस्सा बचा? बिल्कुल, वो ही रसीला हिस्सा जिसे हम खाते हैं वो मध्य फल भित्ति है। बहुत बढ़िया, ये तो एकदम साफ हो गया। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाँ, अगला प्रश्न है समसूत्री विभाजन के बारे में। सवाल है कि समसूत्री विभाजन किसमें होता है। विकल्प हैं ए कायिक कोशिका में, बी जनन कोशिका में या सी दोनों में। इसका सही उत्तर है ए कायिक कोशिका में। कायिक कोशिका। जी। समसूत्री विभाजन वो प्रक्रिया है जिससे हमारे शरीर की कोशिकाएं, मतलब जो सोमैटिक सेल्स हैं, वो विभाजित होती हैं। अच्छा, और ये क्यों जरूरी है? शरीर की वृद्धि के लिए, या मान लीजिए कहीं चोट लग गई तो उस घाव को भरने के लिए ये कोशिकाएं विभाजित होकर नई कोशिकाएं बनाती हैं। मतलब ये शरीर की ग्रोथ और रिपेयर का एक तरीका है? बिल्कुल। और ये सिर्फ कायिक कोशिकाओं में होता है। जनन कोशिकाओं में एक अलग तरह का विभाजन होता है। ठीक है। अब आते हैं तीसरे प्रश्न पर। यह भी बहुत रोचक है। जी। बिना निषेचन के फल बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हाँ, ये प्रकृति का एक कमाल है। इसके विकल्प हैं ए पॉलीकार्पिक, बी पार्थेनोकार्पिक और सी पोमोकार्पिक। और सही जवाब है बी पार्थेनोकार्पिक। पार्थेनोकार्पिक। जी। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो प्राकृतिक भी हो सकती है और कृत्रिम भी, जिसमें अंडाशय यानी ओवरी बिना निषेचन के ही सीधे फल में बदल जाता है। अच्छा, बिना निषेचन के? हाँ, और इसीलिए ऐसे फलों में आमतौर पर बीज नहीं होते। तो सरल शब्दों में कहें तो जब कोई फल बिना फर्टिलाइजेशन के बन जाए तो उसे पार्थेनोकार्पिक कहते हैं। बिल्कुल सही। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। इनमें से किसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता है? विकल्प हैं ए पक्षी, बी मेढक और सी स्तनपायी। इसका सही उत्तर है बी मेढक। मेढक। जी। तो पक्षियों और स्तनपायी जीवों में आंतरिक निषेचन होता है। जी। आंतरिक निषेचन का मतलब है कि नर और मादा युग्मक का मिलना यानी संलयन मादा के शरीर के अंदर होता है। ठीक है। लेकिन मेढक में ऐसा नहीं होता। मेढक में मादा पानी में अंडे दे देती है और नर बाहर से ही उन अंडों को निषेचित करता है। अच्छा, तो ये प्रक्रिया शरीर के बाहर होती है। हाँ, इसे बाह्य निषेचन कहते हैं। इसीलिए मेढक में आंतरिक निषेचन नहीं होता। समझ गया। अब अगला सवाल, द्विखंडन एक प्रकार का क्या है? ये भी जनन से ही जुड़ा है। हाँ, विकल्प हैं ए कायिक प्रवर्धन, बी अलैंगिक जनन या सी लैंगिक जनन। इसका सही जवाब है बी अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन। जी। द्विखंडन में, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, द्वि और खंडन, एक जनक कोशिका 2 हिस्सों में बढ़ जाती है। 1 से 2 बन जाती हैं। हाँ, और 2 समान संतति कोशिकाएं बना देती हैं। क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही जनक शामिल है, कोई नर या मादा नहीं, इसलिए ये अलैंगिक जनन हुआ। बिल्कुल। अब एक और दिलचस्प सवाल है, इनमें से कौन अंडज है? अंडज यानी अंडे देने वाला जीव। विकल्प हैं ए एकिडना, बी कंगारू और सी गाय। सही उत्तर है ए एकिडना। एकिडना, लेकिन वो तो एक स्तनपायी जीव है ना? जी हाँ, यही तो इसकी खास बात है। गाय और कंगारू ये दोनों बच्चे को जन्म देते हैं, तो उन्हें सजीव प्रजक कहते हैं। ठीक। लेकिन एकिडना एक स्तनपायी होते हुए भी अंडे देता है, इसलिए ये अंडज है। ये तो वाकई बहुत ही विशेष जीव है। हाँ, ये विकास के एक बहुत ही अनोखा उदाहरण है। अब पौधों की दुनिया में वापस चलते हैं। 7वां प्रश्न है, इनमें से कौन
अपने पूरे जीवन में सिर्फ एक ही बार पुष्पित होता है? विकल्प हैं ए बांस, बी आम और सी ताड़। इसका सही उत्तर है ए बांस। बांस। जी, बांस का पौधा अपने कई सालों के जीवन काल में बस अंत में एक बार फूल देता है। सिर्फ एक बार? हाँ, और फूल आने और बीज बनने के बाद वो पौधा सूख जाता है, जबकि आम का पेड़ तो हर साल फूल देता है। यानी बांस अपनी पूरी जिंदगी में बस एक ही बार फूल देने की प्रक्रिया से गुजरता है। जी, और फिर उसका जीवन चक्र समाप्त हो जाता है। अब आते हैं 8वें प्रश्न पर। निम्नांकित में कौन द्विगुणित है? ये एक बहुत ही मूलभूत सवाल है। विकल्प है ए पराग, बी अंड और डी युग्मनज। इसका सही जवाब है डी युग्मनज। युग्मनज। जी, देखिए, पराग जो नर युग्मक है और अंड जो मादा युग्मक है, ये दोनों अगुणित हैं। अगुणित मतलब उनमें गुणसूत्रों का सिर्फ एक सेट होता है, आधी जानकारी। अच्छा। और जब निषेचन के दौरान ये दोनों मिलते हैं तो युग्मनज बनता है, जिसमें गुणसूत्रों के 2 सेट हो जाते हैं, एक माँ से और एक पिता से। तो क्योंकि इसमें 2 सेट हैं, इसलिए ये द्विगुणित है? बिल्कुल। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जब 2 आधी-आधी जानकारी मिलती है तो एक पूरी जानकारी वाली कोशिका बनती है, वही युग्मनज है। ठीक है। अब अगला प्रश्न, किस फल का बीजचोल खाया जाता है? बीजचोल। हाँ, विकल्प हैं ए शरीफा, बी लीची, सी जायफल और डी इनमें से सभी। इसका उत्तर है डी इनमें से सभी। सभी। जी, बीजचोल बीज के ऊपर की एक गूदेदार परत होती है। अच्छा। ये फल की दीवार का हिस्सा नहीं है। नहीं, ये बीज से ही जुड़ा होता है। लीची में जो सफेद रसीला हिस्सा हम खाते हैं वो बीजचोल ही है। और शरीफा और जायफल में भी? हाँ, शरीफा और जायफल में भी जो खाने वाला हिस्सा है वो उनका बीजचोल ही होता है। ये तो बहुत रोचक जानकारी है। जी। और अब हमारा अंतिम प्रश्न, समयुग्मकी किस में पाई जाती है? समयुग्मकी। विकल्प हैं ए शैवाल, बी आवृतबीजी, सी अनावृतजीवी। इसका सही उत्तर है ए शैवाल। शैवाल। जी, समयुग्मकी एक तरह का लैंगिक जनन है जिसमें जो नर और मादा युग्मक होते हैं वो आकार में बिल्कुल एक जैसे होते हैं। अच्छा, उनमें कोई अंतर नहीं होता? कोई अंतर नहीं किया जा सकता, और ये विशेषता मुख्य रूप से कुछ शैवालों में ही पाई जाती है। तो समयुग्मकी का मतलब हुआ एक जैसे युग्मक। बिल्कुल सही, और ये शैवाल में देखने को मिलता है। तो आज हमने जीव विज्ञान की कुछ बहुत ही रोचक और मूलभूत अवधारणाओं को समझा। हाँ, फल की संरचना से लेकर कोशिका विभाजन और जनन के अलग-अलग तरीकों तक। ये सब बहुत दिलचस्प है। हमने बिना निषेचन के फल बनने की प्रक्रिया यानी पार्थेनोकार्पिक की बात की। जी। अब ये सोचने वाली बात है कि प्रकृति में पौधों ने बिना बीज के अपनी संख्या बढ़ाने के और कौन-कौन से तरीके विकसित किए हैं, और आज के समय में इंसान उन तरीकों का किस तरह से उपयोग कर रहा है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। इस पर जरूर विचार किया जा सकता है।